सो फ्रेंड्स, कल कर लिए थे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आज करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में उसकी मीनिंग बताने वाले हैं, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, मीन उसकी किस किस चीज़ों में काम आता है एंड ऑल दिस. सो मेनली ये जो है ना, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so let's start. Statistics and economics. A number of economists have given a practical shape to statistical tool for economic research. फेमस इकोनॉमिस्ट सारे नाम दे रखे हैं इसमें, जैसे अल्फ्रेड मार्शल वगैरह, जिनके अपन ने डिफाइन वगैरह देखी थी, अगस्टीन कार्नोट, विल्फ्रेडो पैरेटो एक्सेट्रा. इवॉल्व्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक लॉज बाय क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल. क्वांटिटेटिव मतलब नंबर एंड मैथमेटिकल स्टडीज. इन इंडिया प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, Dr. V.K.R.V. Rao, R.C. Desai, etc. have contributed a lot to the development of theoretical and applied fields of statistics. तो जो फील्ड स्टैटिस्टिक्स की फील्ड थी ना, थियोरेटिकल डेवलपमेंट मतलब थ्योरी से रिलेटेड, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन सब इंडियन इकोनॉमिस्ट का भी था. ओके, फर्स्ट है economic laws are evolved with the help of a statistical tool, and the importance of statistics is growing day by day in economic analysis. For example, Engel's law of family expenditure, Malthus theory of पॉपुलेशन एक्सेट्रा. जो इकोनॉमिक लॉज है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से क्या हो जाते हैं, और ईजियर हो जाते हैं समझने में और एक्सप्लेन करने में. और जो इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, वो डे बाय डे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है. जैसे स्टैटिस्टिक्स में क्या है, जो डाटा है वो ईजी फॉर्म में शो किया जाता है, जिससे वो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन टूडेज टाइम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, there is a vital relationship among economics, mathematics and statistics due to importance of mathematics and statistics in economics. अब इन तीनों की बहुत ज़्यादा वाइटल मतलब एक बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप है, लाइक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ऐसा क्यों है? फर्स्टली स्टैटिस्टिक्स यानी एक तरह से जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, तो मैथ्स आ जाती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर. स्टैटिस्टिक्स डाटा हो गया, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हो गई, और इकोनॉमिक्स जो डाटा, जिस चीज़ का डाटा है वो क्या है, इकोनॉमी का है. तो ये सारी चीज़ों की तीनों की क्या को रिलेटेड है. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट अ न्यू साइंस हैज इवॉल्व्ड विच इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स. अब पूछा जाए इकोनोमेट्रिक्स क्या है, ये न्यू साइंस है जिसमें क्या क्या है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ओके, एंड दिस टुगेदर इज नॉन एज इकोनोमेट्रिक्स. स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स. ओके, सारी चीज़ें मिक्स हो गई. देन आता है अपना स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैव मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्पिरिकल साइड ऑफ इकोनॉमिक्स. एम्पिरिकल साइड अपन ने पहले स्टार्टिंग चैप्टर में देखी, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन या ऑब्जर्वेशन देखी थी, जिसमें वो बता रखा था कि दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. तो वही चीज़ इसमें भी बता रखी है कि एम्पिरिकल साइड मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है आजकल. द इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट अपॉन स्टैटिस्टिकल मेथड. जो इंडक्टिव मेथड है ना इकोनॉमिक्स का, वो किस पे डिपेंडेंट हो गया है, स्टैटिस्टिकल मेथड. इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली वो फैक्ट्स वगैरह है या एग्जांपल्स वगैरह आप कह सकते हो, जिसके बेसिस पे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं. तो वो जो चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है स्टैटिस्टिकल टूल्स पे. ओके, ये भी क्लियर है, आई होप सो. देन नेक्स्ट आता है, नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन ईजिली बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स. इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़. जो बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही है वो क्या ईजिली समझ में आ सकती है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, क्योंकि उसमें ना डाटा इतने अच्छे वे से एक्सप्लेन होता है कि वो समझ में आ जाती है. अदरवाइज़ अगर थ्योरी लेके चले तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाके समझना पड़ता है, बट स्टैटिस्टिकल की मदद से वो चीज़ें ईजी हो जाती है. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स. ओके, नेक्स्ट आ जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कीपिंग इन व्यू द वेरियस फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो सब देख लेते हैं. फर्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ कंजम्पशन. स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ कंजम्पशन. स्टडी ऑफ कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना. अब जो भी कंज्यूमर है वो किस पे कंज्यूम करेगा, सबसे पहले फर्स्टली वो कंज्यूम करता है अपनी नेसेसिटीज़ पे, जो सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है. ओके, नेसेसिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फूड उसकी नेसेसिटी है, तो वो सबसे ज़्यादा पहले किसको प्रायोरिटी पे रखेगा, नेसेसिटीज़ को. देन ऑन कम्फर्ट्स, अच्छा फूड थोड़ा और मतलब एक्सपेंसिव थोड़ा, ठीक है, जो कि कम्फर्ट्स हो गए. फिर लग्जरीज़ में एकदम
हाई फाई डिशेज टाइप। तो ये क्या हो गया कि एवरी इंडिविजुअल को सब चीज़ें चाहती है, एंड वो स्पेंड काय पे करते हैं, सबसे पहले नेसेसिटीज़ पे करते हैं जो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फिर कंफर्ट्स पे करता है धीरे धीरे, एंड फिर वो बढ़ा के लग्जरीज़ पे आ जाता है। और ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है कि वो नेसेसिटीज़ पे करेगा, कंफर्ट्स पे करेगा या लग्जरीज़ पे करेगा, वो उसकी इनकम पे डिपेंडेंट होती है। ओके, बट देयर इज़ नो एंड टू हिज डिज़ायर्स एंड डिमांड्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन सबसे पहले जब जिद करते हैं तब करते हैं अपन साइकिल की, ठीक है। एक बार साइकिल आ गई, वो अपनी नेसेसिटी हो गई एक तरह से। उसके बाद अपन जैसे ही साइकिल मिलती है अपन जिद करते हैं बाइक के लिए, फिर बाइक भी जैसे चलो मिल गई कि कंफर्ट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट अपन कार के लिए जिद करते हैं, लग्जरी हो गई एक तरह से, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। एंड दूसरा कि अपनी डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हो रही है। जैसे साइकिल की डिमांड ख़त्म हुई, वैसे अपन को बाइक की डिमांड स्टार्ट हो गई कि अब बाइक चाहिए। जैसे बाइक का हुआ वैसे ही कार का हो गया। कार मिलने के बाद और ज़्यादा रहते कि अच्छी कार हो, वैसी कार हो। तो ये जो डिमांड्स एंड डिज़ायर्स हैं वो एंड है ही नहीं उसका मतलब, ठीक है। इट इज़ द थिंग। फिर वी डिस्कवर हाउ डिफरेंट ग्रुप्स स्पेंड देयर इनकम फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू कंजप्शन। और इसमें अपन को क्या पता चल जाता है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना वो किस तरह से कहाँ पे स्पेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। मतलब जो उनकी इनकम है, जो कंजम्पशन उनको जो कंज्यूम करना है, वो अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करते हैं अलग अलग ग्रुप में, वो सारी चीज़ें अपन को स्टैटिस्टिक में देखने को मिलती है। फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन आर यूजफुल एंड हेल्पफुल इन फिक्सिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी। और अगर इसका यूज़ बताए कि इसका यूज़ कहाँ है, तो ये जो स्टडी ऑफ कंजम्पशन है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन, वो यूज़फुल और हेल्पफुल है काय में, फिक्सिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी हो गई, ठीक है। जीएसटी क्या होता है कि मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है ना कि कितना डिमांड है एंड ऑल दोज थिंग्स। देन है स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ये तो वो पता ही है, कॉमन है। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसकी जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो किसकी हेल्प से की जाती है, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरी हेल्पफुल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। Every developed country executes the census of production with a view to make a comparative study to various field of production and economic planning। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, इन सब में कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू ग्रो एंड टू मेक डिसीजंस। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टू मेक ईजी कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। देन आता है स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ एक्सचेंज। प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जो डिमांड होगी भाई लोगों की उसी पे होगा। सो अ प्रोड्यूसर यूजेज स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी कंपटीशन एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट। तो जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, वो क्या करेगा, वो स्टैटिस्टिक्स को देखेगा। स्टैटिस्टिक्स को मतलब स्टैटिस्टिक्स की मदद से वो क्या करेगा, क्या कंपटीशन है, स्टडी उसको पूरा स्टडी करेगा डिटेल तक, और क्या जो कस्टमर है उसकी डिमांड है उसको देखेगा, उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, फिर प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। द थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो डिमांड एंड सप्लाई की सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से ईजिली पढ़ी जा सकती है। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, और वेरियस प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड नेशनल इनकम एंड आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, जो वेल्थ और नेशनल इनकम होती है वो लोगों तक। तो ये क्या होता है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा की मदद से क्या हो गया, ईजिली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। Thus, statistics is useful in various fields of economics. It gives statements of facts, direction to solve problem, evolution of economic laws, helps in economic planning. समझ में आ गया? Then, economic laws in the modern economic world are based on mathematics and statistics, which help to form econometric model. Econometric ऊपर पढ़ी थी, याद होगी. Economics, mathematics and statistics, that is a new science which has been evolved, is known as econometrics. Okay. तो जो इकोनॉमिक लॉज है वो किस पे बेस्ड है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सेम चीज़ यहाँ पर। सो विच हेल्प टू फॉर्म इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। फिर दिस मॉडल्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ऑन दिस बेसिस वी कैन
On this basis, we can call economics a science of human welfare and statistics as an arithmetic of human welfare. ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, स्टैटिस्टिक्स एज अ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. ओके, और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग देख लेते हैं. अगर छोटा सा है तो आज कर लेंगे, अदरवाइज कल करते हैं इसको भी. ओके, आज कर लेते हैं, इतना से यही है. स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग. Economic planning is the best use of national resources, both human and natural. Every phase in planning, drawing a plan, execution and review. हर फेज़ जो प्लानिंग करते हैं उसमें एक मतलब जो फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं. सबसे पहले ड्राइंग अ प्लान. पहले तो ये सोचना है कि प्लान है क्या, पूरा प्लान को ड्रॉ करना, सोचना, फिर उसे क्या करना, एग्जीक्यूशन. उसको क्या करना, मतलब प्लान को अप्लाई करना, दैट इज़ एग्जीक्यूशन. एंड रिव्यू कि भाई मतलब चलो कर लिया प्लान को अप्लाई भी, अब फीडबैक क्या मिल रहा है उसको रिव्यू करना पूरा कि सही है नहीं है, क्या चीज़ें मिसिंग है एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. द सक्सेस ऑफ अ प्लान इज डिपेंडेंट अपॉन सफिशिएंट एंड एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल एट ऑल दिस स्टेजेस. अब जो वो प्लान की चांसेस है सक्सेस होने के, वो किस पे डिपेंडेंट है, एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल डाटा पे. कि भाई अगर स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है एक्यूरेटली और सफिशिएंट जितना अपन को चाहिए उस प्लान के लिए, अगर वो है तो ये कंफर्म है कि वो प्लान सक्सेस ही होगा. ठीक है, क्योंकि अपन ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस स्टैटिस्टिकल डाटा की मदद से देख लिए हैं. दैट इज़ द थिंग. सेकेंड आता है देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस बाय अंडर डेवलप कंट्रीज. अंडर डेवलप कंट्रीज जो कम डेवलप कंट्रीज हैं उनसे. एग्जाम्पल ओवर पॉपुलेशन. जो कम डेवलप कंट्रीज है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़ बहुत कम होती है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ मतलब एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, फिर तो लैक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर नहीं है तो फूड भी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट होता होगा, फिर लैक ऑफ एजुकेशन भी अच्छी नहीं है एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस किससे करी जाती है, अंडर डेवलप कंट्रीज से. सो दिस प्रॉब्लम्स कैन बी फुली व्यूड एंड अंडरस्टूड ओनली बाय गेटिंग द एक्चुअल फिगर्स फॉर डिफरेंट एरियाज. अब जैसे अपन एक स्टेट ले रहे हैं, अंडर डेवलप्ड स्टेट या अंडर डेवलप कंट्री, और फिर अपन उसको पूरा एनालाइज करेंगे तो किसकी मदद से कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा की मदद से कर सकते हैं. जिससे क्या होगी, जो प्लानिंग होगी, इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, वो बहुत ईजी हो जाएगी टू अंडरस्टैंड भी और टू अप्लाई भी. ठीक है. फिर आती है जनरल रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड. Priorities of expenditure of a national budget can be determined through the comparative study of past performance with the present. तो एक जो भी रिव्यू करना होता है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सारी मतलब जो सारी फील्ड्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसको रिव्यू करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स होते हैं उसको यूज़ करना ज़रूरी है. सेकेंडली, जो प्रायोरिटीज़ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ नेशनल बजट जो है ना, मतलब जो एक्सपेंडिचर लगाना है नेशनल बजट पे, एंड वो जो सारी चीज़ें हैं वो किससे करी जा सकती है, स्टैटिस्टिकल डाटा, दैट इज़ कंपैरेटिव स्टडी. मतलब जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको प्रेजेंट से कंपेयर करके इजीली उसको क्या करी जा सकती है, डिटरमाइन करी जा सकती है या सेट की जा सकती है. और जो कंपैरिजन ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन कंट्री विद अदर इज़ पॉसिबल ओनली विद द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. अब भाई कंपैरिजन कैसे करोगे एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, या एक ही कंट्री का पास्ट परफॉर्मेंस से विद प्रेजेंट से, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल डाटा की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट इज़ द थिंग. एंड लास्ट में बस एक ही लाइन है, दिस प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ शिप विदाउट रडार एंड कंपास. अब शिप में रडार और कंपास मतलब डायरेक्शन ही नहीं पता है किधर जाना है, तो क्या मतलब ऐसे शिप का. तो वैसी स्टैटिस्टिक्स में बिना प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स मतलब प्लानिंग नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स किसी काम की नहीं है. ठीक है. प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ शिप विदाउट रडार एंड कंपास. स्टैटिस्टिक्स हो और बिना प्लानिंग की हो, या शीप हो वो बिना रडार और कंपास की हो, बात एक ही है. ठीक है. सो दैट इज़ फॉर टुडे. ऑलरेडी 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है. एक पार्टीशन में अब नेक्स्ट वाले पार्ट में ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट, या और फिर उसके बाद लिमिटेशंस हो जाएगी, एंड देन दिस चैप्टर इज़ ओवर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.